हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, कोई और बाहर से आकर हमें नहीं बदलेगा। कि पिछली हुकूमतों ने जो कर्ज़ा लिया उस कर्ज़े को ऐसी जगहों पे नहीं लगाया जो खुद जनरेट करते। जब हम सूद अदा करने के लिए और कर्ज़ा लेंगे तो फिर कर्ज़ा तो चढ़ता जाएगा, और यही हो रहा है। हदायत मांगना बहुत ज़रूरी है। हदायत सिर्फ अगले के लिए ही नहीं मांगनी चाहिए, हदायत अपने लिए भी मांगनी चाहिए। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं करेंगे फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है हम। 9 मई का वाक़या हुआ, इमेज किसका ख़राब हुआ? पाकिस्तान का। किसकी गलत न्यूज़ बाहर गई? पाकिस्तानियों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, पाकिस्तान का बजट जो है वो पेश हो चुका है और पंजाब का बजट भी आने वाला है। इस वक्त हमारे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आने वाला बजट और जो बजट आ चुका है आवाम के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है और कितना रिलीफ लेके आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि बजट जो है आ चुका है और उसके बाद पंजाब का बजट भी आने वाला है। इस हवाले से आप बजट को किस तरह देख रहे हैं? देखें, जो बजट आया है बज़ाहिर तो वो अच्छा है, और अभी बिल क्या पास होगा और नेशनल असम्बली में जाके उसमें चेंजेस क्या आएंगे, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करने की कोशिश की है आवाम को। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं, हम अपने रिटर्न्स को फ़ाइल करें। एक्सपैट्रिएट्स पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है कि वो हुंडी के ज़रिए पैसे ना भेजें, वो स्टेट बैंक में पैसे भेजें ताकि हमारे रिज़र्व्स में फ़ॉरेन जो डॉलर्स हैं वो आएँ, और हमारे जो प्रेशर पड़ रहा है हमारी करेंसी के ऊपर वो रिलीज़ हो। आप लाहौर की ताजर बरादरी के सरबराह माने जाते हैं इस टाइम, तो क्या इस बजट से लाहौर की ताजर बरादरी जो है वो खुश है? हमारा जो ट्रेडर्स थे उनका एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था एफबीआर के साथ कि टियर 1 में वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर कर रहे थे और पीओएस की मशीन्स लगा रहे थे, जिसको पीओएस इंटीग्रेशन कहते हैं, 1000 स्क्वायर फीट के साथ। और हम हर प्लेटफॉर्म पे ये आवाज़ उठा रहे थे कि एरिया का सेल्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, आप इसको एरिया को ख़त्म करें यहाँ पर। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं गवर्नमेंट के कि उन्होंने जो एरिया का ताल्लुक़ था 1000 स्क्वायर फुट का उसको ख़त्म कर दिया है। अब देखें, हुकूमत ने तो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया, अब ये हम ताजरों की भी ज़िम्मेदारी है कि हम सब अपनी रिटर्न को फ़ाइल करें, क्योंकि मैं अब बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अब हमारी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान इस जगह पे पहुँच गया है कि हम जब तक अपनी टैक्स की रिटर्न को फ़ाइल नहीं करेंगे, क्योंकि हम टैक्स सब देते हैं, हम बिजली के बिल पे देते हैं, गैस के बिल पे देते हैं, हम पेट्रोल में टैक्स देते हैं, हम हर चीज़ में टैक्स देते हैं, मोबाइल पे देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा शख्स जो कमा रहा है, हत्ता कि आप भी, अगर आप पे इन टैक्स लगता है आपकी इनकम पे, और अगर नहीं भी लगता तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ज़रूर फ़ाइल करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये हम मीडिया को, हम एजेंसीज़ को, हम चैम्बर को, एसोसिएशंस को, ये ज़िम्मेदारी है हमारी अब हम इस बात को फैलाएं। एक आप समझते हैं ना, अवेयरनेस हम इस तरह से दें कि हर शख्स को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फ़ाइल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जिस तरह हुकूमत ने फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा किया है, हमारे तमाम ताजिर भाई भी अपनी टैक्स की रिटर्न फ़ाइल करेंगे। इस बजट में और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या इस दफ़ा करें कि आम जो इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है उसको आसानी हो, और एक तरफ तो एलसीसी जो है वो नहीं खुल रही, और इस हवाले से महंगाई भी देखी जा रही है, जो इंपोर्टेड चीज़ें हैं या मंगवाई जाती हैं उस हवाले से भी काफ़ी दुश्वारी का सामना है। तो इस हवाले से कोई पॉलिसी जो हुकूमत वाज़ेह करे, या आप कोई हदायत या कुछ तजवीज़ दे रहे हैं? हमारी तब तक एलसीज़ नहीं खुलेंगी, हमारा दारो मदार जो है हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व्स के ऊपर है। फ़ॉरेन रिज़र्व्स आते हैं जब मुल्क के अंदर कोई दूसरे मुल्क से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या दूसरी हुकूमतें इन्वेस्टमेंट करती हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है, हमारा टैक्स बढ़ता है, हमारे एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी बाहर से पैसे भेजते हैं। अभी तो हमारे अपने पाकिस्तानियों ने जो हुंडी के रेट की वजह से पैसे भेजने अपने थ्रू प्रॉपर चैनल उसको बंद कर दिया है। जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, कोई मुल्क या कोई दूसरा इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। एक्सपोर्ट हमारी इसलिए नहीं बढ़ सकती कि हमारी एलसीज़ नहीं खुल रही, हमें तमाम रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। हम ऐसे भंवर में फंस गए हैं कि इस भंवर से हमने ख़ुद ही अपने आप को निकालना है, और ख़ुद निकालने का तरीका यही है
कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें, हमारे जो गैर मुल्की या जो पाकिस्तानी हैं वो अपने जेन्युइन तरीके से यहाँ पर डॉलर्स को भेजें ताकि हमारे रिज़र्व्स बढ़ें। और जब तक हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इस वक्त $1 के एवज़ आपको 285 रुपये मिलते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि $1 के एवज़ 150 रुपया मिलना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारे मुल्क के अंदर महंगाई कम नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगी, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बाहर से FDI भी आपके मुल्क के अंदर नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, कोई और बाहर से आकर हमें नहीं बदलेगा। अच्छा सर, ये जो बजट खसारा एक शो हो रहा है, इसको किस तरह जो है इस पर काबू पाया जा सकता है? देखें, हर सवाल का जवाब यही है, डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर चैनल, टैक्स की रिटर्न्स। और एक और बहुत ज़रूरी बात है कि लोग, हमें इस बात को भी बताना होगा, और लोग टैक्स नेट के अंदर भी नहीं आते, वो ये समझते हैं कि जब हम टैक्स नेट के अंदर आएंगे हमारे लिए दुश्वारियाँ हैं, हमें ऑडिट का सामना करना पड़ेगा, फिर वही नोटिस, फिर वही FBR, फिर वही PRA, फिर वही कस्टम्स। तो हमें सबसे पहले उन्हें ये यकीन दहानी दिलानी होगी कि अगर आप टैक्स नेट के अंदर आएंगे तो आपके लिए सहूलियात हैं। और एक आम पाकिस्तानी भी यही कहता है कि मैं टैक्स में क्यों आऊँ, फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा तो मैं भी नहीं बता सकता कि फ़ायदा क्या। फ़ायदा तो मेरा हाल है, FBR भी नहीं बता सकता कि टैक्स के अंदर आने का फ़ायदा क्या है। सिर्फ पेनल्टीज़ हैं कि फ़ाइलर पे पेनल्टीज़ कम लगती हैं, नॉन फाइलर पे पेनल्टी ज़्यादा लगती हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। और जो आपने कहा कि देखें, ये जो हमने अपने इसको कम करना है, वो तभी हो सकता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, पैसे ज़्यादा आएँ, टैक्सेशन इकट्ठा हो। और हमने दरअसल जो हमारे साथ सबसे बड़ा अलमिया हुआ कि पिछली हुकूमतों ने जो कर्ज़ा लिया, उस कर्ज़े को ऐसी जगहों पे नहीं लगाया जो ख़ुद जनरेट करते, जैसा कि हम डैम्स पे लगाते, वाटर रिजर्वॉयर्स पे लगाते, हम इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाते, हम सोलर पार्क्स बनाते। हमने कहाँ लगाया? हमने मोटरवेज़ पे, मेट्रोज़ पे, अंडर पासिस पे, ओवरहेड ब्रिजेस पे। ये भी बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने उसको वहाँ लगा दिया। अब हम उसका सूद अदा करने के लिए और कर्ज़ा ले लेते हैं। तो जब हम सूद अदा करने के लिए और कर्ज़ा लेंगे तो फिर कर्ज़ा तो चढ़ता जाएगा, और यही हो रहा है। तो हमें देखिए, अभी भी लेट नहीं हुई, अभी मैं तो समझता हूँ इज़ नेवर लेट। जब भी आपको समझ आ जाए तो हमें अब ऐसे गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, इंडस्ट्री इस तरह से लगानी चाहिए, अपने यहाँ फैसिलिटेशन करें, यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं, हाउसिंग की फ़ैसिलिटीज़ बनाएं, लोगों की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करें। जब आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो 40 से 50 इंडस्ट्रियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे और अल्लाह ताला हमें हदायत दे। हदायत मांगना बहुत ज़रूरी है, हदायत सिर्फ़ अगले के लिए ही नहीं मांगनी चाहिए, हदायत अपने लिए भी मांगनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर हम अपने आप को करेक्ट कर लेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा करेगा और हालात भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, एक तरफ तो आप अभी टैक्स जो है डॉक्यूमेंटेशंस पर ज़ोर दे रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए माजी में तो जो डॉक्यूमेंटेशन जिसने करवाई है उनको काफ़ी मुश्किलात का, कानूनी कार्रवाइयों का सामना भी करना पड़ा है। और दूसरी जानिब इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में बंद होने के हवाले से है, तो ये भी एक असर है जो मैशियत के ऊपर। तो इसका क्या हल है और किस तरह से आप लोगों को अवेयरनेस देंगे कि ये आपके लिए आसानी है? देखिए, इसका हल तो मेरे पास सिर्फ दुआ है कि अल्लाह ताला आसानियाँ करे हमारे लिए और मुल्क के हालात बेहतर करे और इस तरह से इस्तेहकाम आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकनॉमिक स्टेबिलिटी। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को एक पेज पे बैठना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे आके मुल्क की कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ के लिए काम करना चाहिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पिछले जो तजर्बात हैं वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैंने कहा कि इज़ नेवर लेट। और अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप क्या अपना इलाज करना बंद कर देते हैं? अगर पाकिस्तान की इकॉनमी बीमार है तो क्या हम इसका इलाज करना बंद कर दें? क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दें? लेकिन फिर बात यह है कि इलाज आपको पूरी दिल लगी से करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि कभी दवाई खा ली और कभी दवाई ना खाई। फिर हमें पूरा इलाज करना होगा, पूरा अपनी इकॉनमी के ऊपर जोर देना होगा। हर सेक्टर को, हर जितने भी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं उन्हें अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करना होगा। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं करेंगे फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी आपने कहा कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है।
तो क्या ताजर बरदरी तमाम सियासतदानों के अंदर कोई पुल का किरदार अदा करेगी मुल्क की खातिर? देखिए, मैं नहीं समझता कि ताजिर बिरादरी को पुल का किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ये सियासी जमातों को ही पुल का किरदार अदा करना है तमाम ताजरों के दरमियान में। अभी देखें जो 9 मई का वाक़या हुआ, ये पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं था। अगर हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात होंगे तो फिर मैं ये नहीं कहता कि किसकी गवर्नमेंट थी, किसकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हुआ, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन इमेज किसका ख़राब हुआ? पाकिस्तान का। किसकी गलत न्यूज़ बाहर गई? पाकिस्तानियों की। तो मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। देखें, पाकिस्तान अब इस लहज पे आ गया है कि अगर हम इसका ध्यान नहीं भी रखेंगे तो क्या होगा, लेकिन हमने इसका ध्यान रखना है, हमने इसका हर तरह से ध्यान रखना है। हमारे बच्चों का फ्यूचर इसके साथ है। देखें, हम कितने लोग इस मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे, हम नहीं जा सकते इस मुल्क को छोड़कर। तो ये ज़रूरी है कि हम इस मुल्क का ध्यान रखें, अपने आप को करेक्ट करें, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर मैं सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करूँ, आप अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें, तो फिर मैं नहीं रहूँगा, फिर हम हो जाएंगे। तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये एक आखिरी सवाल कि रूसी तेल जो है, रूस से तेल पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उन पर बढ़ती हुई कीमतें, और रूसी तेल क्या कोई आवाम के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा, और किस कदर रिलीफ जो है वो आवाम को मिलेगा, और मैशियत के अंदर ये कितना मजबूत फ़ैसला जो है वो साबित हो सकता है? देखें, बिल्कुल मुझे बहुत उम्मीद है कि ये एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। गवर्नमेंट प्राइसेस को कम करेगी। हमारा जो रूस के साथ अपने तजारती ताउन को बढ़ाना है, ये बहुत अच्छा है। और अल्लाह ताला, मैं तो जी बार बार दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें दोबारा किसी आफत से ना गुजारे। पिछले साल हमारे मुल्क में सैलाब आया, $30 बिलियन का नुकसान हो गया। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उससे पहले ज़लज़ले आ गए, हमने क्या किया? खैर, हम ज़लज़लों में तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन फ़्लड्स के लिए तो हम वाटर रिज़र्वॉयर्स बना सकते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को मज़बूत रखे, मुल्क को महफूज रखे, कायम रखे। देखिए, मैं फिर बार बार वही बात करता हूँ, और मेरी हर सवाल का जवाब यही है, हमें अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। जब हम अपने और हम में सब शामिल हैं। जब मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करूँगा, फिर वही जवाब दे रहा हूँ, आप अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे, फिर हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे। और जब हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे तो हमारे मुल्क का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बहुत शुक्रिया सर जी। बिल्कुल, ये सदर थे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काशिफ़ अनवर साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और इनका यही कहना था कि हम सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, और मैं से निकल कर हम बन के, एक कौम बन के हमें ये साबित करना है। और इसी बात के साथ ही हम लोग जो है वो इस क्राइसिस से निकल सकेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।